कोई भी पर्सन जब अपना न्यू कैमरा बाई करता है तो वो सबसे पहले एक्सपोजर ट्रायंगल को नोटिस करता है, दैट इज ISO, अपर्चर एंड शटर स्पीड। और वही 3 चीजें हैं जो सब कुछ कंट्रोल करेंगी आपका, और आपको उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद किरण दी फोटोग्राफी। आई एम किरण एंड आई एम अ वेडिंग एंड फैशन फोटोग्राफर। सो जैसे कि हमने बात की कि कोई भी न्यू कैमरा बाई करने पे 3 चीजों का ध्यान सबसे पहले हमने रखना है, दैट इज अपर्चर, ISO एंड शटर स्पीड। सबसे पहली कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सी चीज को पहले सेट करें, कौन सी चीज को बाद में सेट करें। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही ये रहती है। सो एज पर मी, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस चीज की पिक्चर ले रहे हो। उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि ये तीनों चीजें करते क्या है। ISO आपके सीन में ब्राइटनेस बढ़ा देगा, अपर्चर आपके बैकग्राउंड में ब्लर देगा, और शटर स्पीड आपकी फास्ट मूविंग चीज को फ्रीज भी कर सकती है और ब्लर भी कर सकती है। सो ये चीजें हैं जो ISO, अपर्चर एंड शटर स्पीड करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपर्चर क्या होता है। सो अपर्चर बेसिकली आपके बैकग्राउंड में आपको कितना ब्लर चाहिए वो अपर्चर डिसाइड करता है, और हर एक लेंस में एक अपर्चर वैल्यू मिनिमम सेट होती है। सपोज करिए मेरे पास 85mm 1.2 है, तो उसकी मिनिमम अपर्चर वैल्यू है हमारे पास 1.2। 1.2 का मतलब है कि वो मिनिमम है। अगर हम अपर्चर मिनिमम सेट करते हैं तो हमें मैक्सिमम ब्लर मिलेगा। जितना भी आपका बैकग्राउंड है सब ब्लर होगा। जैसे जैसे हम अपर्चर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा बैकग्राउंड ब्लर भी कम होता रहता है, और हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें डेप्थ कम मिलती है। दैट मीन्स कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी फोकस में आता है। नेक्स्ट चीज जो समझने वाली है दैट इज शटर स्पीड। सपोज करिए आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हैं। कोई गर्ल है, कोई ब्राइड है, वो ट्वर्ल कर रही है, वो घूम रहे हैं, तो उस मोशन को कैप्चर करने के लिए, कोई बर्ड उड़ रहा है, उस मोशन को कैप्चर करने के लिए आपको फास्ट शटर स्पीड करनी है। तो अगर हम सपोज करिए कि हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो क्या शटर स्पीड रखेंगे? आई पर्सनली सजेस्ट, अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो तो 1/200 के आपने नीचे नहीं जाना, दैट इज 1/200 रखना है, 1/100 नहीं रखना। अगर आप कोई फ्लैश नहीं यूज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल कैमरा के साथ शूट कर रहे हैं और ट्राइपॉड भी नहीं यूज कर रहे, देन आपने 1/200 से ही स्टार्ट करनी है शटर स्पीड। उसके बाद बात आती है ISO। ISO आपके सीन में लाइट बढ़ाता है। जैसे जैसे ISO बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल ISO अब 100 है, जैसे जैसे मैं उसको 100 से 200, 300, 400 करूंगी, वैसे वैसे मेरे सीन में लाइट बढ़ जाएगी, मेरा सीन ब्राइट हो जाएगा। दैट्स व्हाट ISO कंट्रोल्स। ISO का एक ड्रॉबैक ये है, सपोज करिए हर कैमरा का डिफरेंट ISO की लिमिट होती है कि जैसे जैसे ISO बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे सीन में ग्रेन्स भी आने शुरू हो जाएंगे। सो फॉर दैट रीजन वी अवॉइड कि हम ISO इतना ना बढ़ा दें कि हमारे सीन में ग्रेन्स आए। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें ISO बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर शूटिंग एट नाइट, तो उस केस में फ्लैश यूज करनी चाहिए या कोई भी कॉन्टिन्यूअस लाइट यूज करनी चाहिए। दीज 2 लाइट्स लाइक फ्लैश और कॉन्टिन्यूअस लाइट्स आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट है, वो आपके सीन को एक्सटर्नली लाइट अप करेंगे, तो उससे आपको ISO बहुत ज्यादा रेस नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये तीनों चीजें अभी तक के लिए क्लियर है। आप इस चीज को एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। इस वक्त मेरा जो अपर्चर है दैट इज मिनिमम, दैट इज 1.2। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लर है, मैक्सिमम ब्लर है, आपको पीछे के एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डेप्थ है। अब जैसे जैसे मैं अपर्चर को इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे मुझे ब्लर कम होता दिख रहा है। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। अपर्चर का तो हमें पता लग गया कि अगर हमें सपोज करिए ग्रुप शॉट्स लेने हैं तो उसमें हम अपर्चर वैल्यू ज्यादा रखेंगे, 5, 7.1, 9, 11 डिपेंडिंग अपॉन कितने लोगों की आप पिक्चर ले रहे हो। और पहली चीज तो वो कि कितने लोगों का ग्रुप शॉट ले रहे हो, और दूसरी ये चीज भी, अगर आपको सपोज करिए लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, आप तो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आपका सारा सीन आपका फोकस में हो, तो आपको अपर्चर वैल्यू ज्यादा चाहिए उस केस में। तो नेक्स्ट बात करते हैं शटर स्पीड की। सो शटर स्पीड आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स होती है जिसमें लाइट रेल्स होती हैं,
वो पिक्चर्स स्लो शटर स्पीड के साथ ली जाती है, जैसे कि 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। शटर स्पीड का मतलब है कि आपका जो शटर है वो कितनी देर के लिए ओपन रहा है। दैट मीन्स कोई आपका फास्ट मूविंग मोशन है, सपोज करिए फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की आपने पिक्चर लेनी है, तो आपका शटर जल्दी क्लोज होना चाहिए, तो वो आपकी शटर स्पीड है। जितनी आपकी फास्ट शटर स्पीड होगी उतनी जल्दी आपका शटर क्लोज होगा, उतनी जल्दी आपकी पिक्चर ली जाएगी। अगर हम स्लो शटर स्पीड की बात करें तो उस केस में शटर स्लोली क्लोज हो रहा है, तो ज्यादा लाइट एंटर कर रही है, तो उस केस में जितना शटर स्लो होगा, शटर स्पीड आपकी स्लो होगी, उतना ही आपका सीन भी ब्राइट होता रहेगा। एक एक्सपोजर ट्रायंगल में तीनों चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई पर्सन अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत करता है वो हमेशा ऑटो से स्टार्ट करता है, बट जैसे जैसे आपकी जर्नी प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तरफ मूव होती है तो उस केस में आपको स्टार्ट करना पड़ता है यूज करना मैनुअल मोड। और मैनुअल मोड में आपको ये तीनों चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आप 1 by 1 एक एक चीज को करना शुरू करें, एक दिन आप प्रैक्टिस करिए कि आज मैंने सिर्फ ISO को चेंज करके खींचनी है, फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कीजिए कि सिर्फ अपर्चर को चेंज करके, आपको वो शॉट्स लेते लेते ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो फीचर है ये काम करता है। नेक्स्ट चीज जो ISO की बात करते हैं, ISO का आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ISO इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा सीन ब्राइट हो रहा है। इन तीनों चीज़ों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो हमें एक परफेक्ट एक्सपोजर देता है, जिसमें आपका सीन है जो परफेक्टली लिट होता है। सो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कितना ब्लर चाहिए बैकग्राउंड में, कितना फोकस एरिया चाहिए, अपर्चर सेट करना है। देन यू विल डिसाइड कि आपको किस तरह का मोशन फ्रीज करना है, आपको स्लो शटर स्पीड करनी है यूज़, तो आपको ट्राइपॉड चाहिए बिकॉज वो हैंड हेल्ड आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली ब्लर मिलेगा। उस केस में अगर आप हैंडल शूट कर रहे हैं तो 1/200 रखनी है मिनिमम, उससे ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। अगर आपको सीन डार्क करना है तो आप जैसे जैसे शटर स्पीड बढ़ाएंगे, दैट इज़ 1/200 से 1/1000 में जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपका सीन डार्क भी होगा, क्योंकि जल्दी शटर क्लोज हो रहा है। सो आई होप आपको विद एग्जाम्पल्स देखी हुई चीज़ें क्लियर हुई और आपको तीनों चीज़ों का पता लगा कि कौन सी चीज़ क्या करती है। बाकी तो ये सुनने में बहुत अलग सा लगता है, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसको करके देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ आएगा। और नॉट ओनली इन कैमराज, अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी भी करते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा मोबाइल है तो उसमें भी ये सभी फीचर्स होते हैं, तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ करके देखिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन and also check out our other videos, they are also informative, and thanks for watching till the end. I hope to see you in my next video. For that you need to subscribe to my YouTube channel, it's completely free, and you can consider following me on Instagram. We are a family of 99k people, and yes, I would love if you can be a part of it, and we post very regularly, we are very active, बहुत ज़्यादा engagement होती है वहाँ पर। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपको वीडियो चाहिए यहाँ कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या कहीं पे भी आप कमेंट करेंगे, आई विल डेफिनेटली रीड इट। थैंक यू।